प्रयागराज, जहां चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला हुआ है, जहां हर तरफ सनातन का उद्घोष गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। आस्था का ये महापर्व है, मौका मकर संक्रांति का है और ऐसे में इस पावन अवसर पर महाकुंभ में आज अमृत स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान शाही स्नान है, जिसमें अखाड़े आते हैं स्नान करने के लिए। जुलूस में वैभव और गौरव के साथ अखाड़ों के यहां संगम घाट पर पहुंचकर डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही अखाड़ों के साधु संत संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत महानिर्वाणी अखाड़े के साथ हुई और साथ ही अटल अखाड़ा भी। ये दो अखाड़े जो सबसे पहले संगम तट पर पहुंचे डुबकी लगाने के लिए। इसके बाद जो नंबर था वो निरंजनी और आनंद अखाड़े के संतों का था, वो भी डुबकी लगा चुके हैं। फिर बारी 3 अखाड़ों की एक साथ, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के साधु संत भी संगम में अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे। ये सिलसिला लगातार जारी है और शाम करीब 4:30-5 बजे तक इसी तरीके से जो कुल 13 अखाड़े पहुंचे हुए हैं कुंभ नगरी में, सभी के लिए समय तय किया गया है और सभी अपने निर्धारित समय पर पहुंच रहे हैं संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए। ये वो मौका है जब जन्मों जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है सिर्फ संगम में एक डुबकी लगाने से। महाकुंभ का ये पावन अवसर है। प्रयागराज में महाकुंभ का ये पहला अमृत स्नान। अब तक का आंकड़ा ये बता रहा है 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। सुबह 10 बजे तक का ये आंकड़ा है 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक स्नान कर चुके हैं। बीते कल जब महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हुई, पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान के साथ 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। और आज जब दिन अमृत स्नान का है, शाही स्नान का है, मकर संक्रांति का ये पर्व है, तो अभी तक 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा डुबकी लगा चुके हैं। तो महाकुंभ के पहले अमृत स्नान को लेकर यह बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ, यहां सनातन का ये उत्सव है और इस महाकुंभ के महामेले में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के मौके पर निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने खास बातचीत की है। सुनिए। अमृत स्नान कितना महत्व रखता है? अमृत स्नान से जो आनंद हमारे जीवन को प्राप्त होता है उसका वर्णन कर पाना शब्दों से परे है। यही क्षण आवत अति कठिनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस संगम की रेती पर आज आध्यात्मिक वैभव का इतिहास देखने को मिल रहा है। भारत का जो आध्यात्मिक वैभव है आज उसका झलक सभी सनातनियों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। और केवल भारत ही नहीं, दुनिया में जो रह रहे सनातनी हैं वो आपके माध्यम से इस आनंद को ले रहे होंगे। तो ये धर्म का, ये अध्यात्म का संदेश है जो यहाँ संगम की रेती से आप देख रहे हैं किस तरीके से न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक हर कोई देख रहा है और हर कोई इन तस्वीरों को देखकर अभिभूत है, क्योंकि ये अद्भुत महाकुंभ की तस्वीरें जहां श्रद्धालुओं का सैलाब है, ये सनातनियों का सैलाब है। और आज तो मौका दोहरा पुण्य कमाने का है। एक तरफ संगम डुबकी लगाने का दिन और वहीं दूसरी तरफ क्योंकि मौका अमृत स्नान का, शाही स्नान का। ऐसे में अखाड़ों के जुलूस निकल रहे हैं, पेशवाइयां हो रही हैं, वैभव यात्राएं हो रही हैं। तो जो संत महात्मा हैं उनकी चरण धुली लेकर आशीर्वाद लेने का भी आज ये मौका है जो महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं को मिल रहा है। हालांकि आज ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है और प्रयागराज में तो इंद्रदेव जो है आज उनकी भी कृपा बरसी है। बूंदाबांदी सुबह से रह रहकर प्रयागराज में आज हो रही है। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह, उनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। तो महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान जारी है। जूना अखाड़े के साधु संतों ने भी संगम में डुबकी लगा ली है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने खास बातचीत की। सुनिए।
अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ में, हम उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। अवधेशानंद जी, क्या कहना चाहेंगे? शाही स्नान के लिए आप लोग रवाना हो रहे हैं। अमृत स्नान के लिए मकर संक्रांति के पर्व पे हम रवाना हो रहे हैं। अखाड़ा परिषद के महासचिव आदरणीय हरिगिरी जी महाराज मेरे साथ हैं और आदरणीय प्रेमगिरी जी सभापति हमारे साथ हैं। जूना अखाड़ा के लाखों सन्यासी, योगी, यति, तपापू सन्यासी चल रहे हैं। हम लोक कल्याण के लिए डुबकी आज लगाने आप लोग पैदल ही रवाना हो गए। आमतौर पे देखते हैं शाही रथ पे सवार। रथ पीछे आ रहा है, हम अखाड़े को लीड कर रहे हैं। तो मांग क्या रहेगी? कई लोग कह रहे हैं सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हम लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए स्नान करने जा रहे